नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। कैंसर डिजीज फैलती जा रही है और इस बात का जरिया लगाया जा सकता है कि अभी फिलहाल में डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई थी जिसका कहना है कि टेम्परेट वर्ल्ड और यहां तक कि ट्रॉपिकल वर्ल्ड में भी जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि इसका आज तक पता नहीं चल पाया कि रीजन क्या है। डॉक्टर्स ने तमाम थियरी तो दी कि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कैंसर के बनने के, पर एक कैंसर आया मेटास्टैटिक बन गया, मतलब पूरे शरीर में फैल गया, पर उसका कारण बहुत सारे कैंसर्स का पता नहीं चल पाता है। स्वागत है आपके सेशन में समझने के लिए कि अभी एक नई रिसर्च हुई है जिसमें एआई का बहुत बड़ा रोल दिखाया गया है। जी हाँ, एआई ने कुछ कैंसर पेशेंट्स की स्टडी की और उसने बताया कि कैसे कुछ जगहों पे जहां डिसाइफर नहीं हो पा रहा था कि कैंसर क्यों आया है, उसने कोशिश की और पता करने की पूरी कोशिश की है कि कैसे आ रहा है। नॉर्मली देखा गया है जो ब्रेस्ट कैंसर जो विमेन में होता है उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। कुछ 3 हार्मोन्स भी नाम आते हैं जिसमें चेक किए जाते हैं। एक हर्टू हार्मोन भी देखा जाता है, एक आपका पीआर पॉजिटिव, मतलब काफी उसमें कुछ होते हैं जो देखे जाते हैं। एग्जैक्टली टर्म तो याद नहीं आ रहे। ये 3 हार्मोन्स ज्यादातर देखे जाते हैं जो कि विमेन में होते हैं और वो कई बार एग्रेसिव भी हो जाते हैं और कैंसर कॉज कर सकते हैं। पर ये किन विमेन में हो रहा है किन में नहीं हो रहा है ये समझना भी बहुत दुर्लभ का काम था। तो लोग जांच करते रहते थे, रिसर्च करते रहते थे और जो पेशेंट था वो काफी सफर करता था, अलग अलग ट्रीटमेंट चलता था उसका। फिलहाल एआई ने एक बहुत बड़ी चीज हासिल की है जिसके कारण हो सकता है कामयाबी जो मिली वो ये है कि अब शायद बहुत सारे ट्रीटमेंट्स को हटाते हुए कुछ फोकस्ड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट से काम हो सकता है। तो एआई मॉडल कैन हेल्प डिटरमाइन वेयर अ पेशेंट्स कैंसर अरोज। अगर ये पता चल सके कि कहां अराइज हुआ तो हम लोग को जो ट्रीटमेंट हम लोग देने जाएंगे, टारगेटेड थेरेपी करने जाएंगे, वो उसी पे हम लोग फोकस कर सकते हैं, कोशिश करें उसी पे वो चले दवाइयां। तो लगभग जो स्टडी की गई वो पता करने की गई कि जो मेटास्टेटिक हो जाता है, मेटास्टेसिस का मतलब फैल जाता है जो कैंसर, वो कैसे फैल रहा है, कहां फैल रहा है, क्यों, कहां से आया, ये पता करने के लिए। क्योंकि अगर कीमोथेरेपी चल रही है, कोई भी थेरेपी चल रही है, वो कहीं और टारगेट कर रही थी और कैंसर का सोर्स कहीं और था, तो कैंसर फिर भी मेटास्टेटिस में जा सकता है। इन 3 to 5% ऑफ कैंसर पेशेंट्स, पर्टिकुलरली इन केसेस वेयर ट्यूमर्स हैव मेटास्टेसाइज्ड, मतलब फैल चुके हैं थ्रू आउट द बॉडी, ऑन्कोलॉजिस्ट डोंट हैव एन इजी वे टू डिटरमाइन वेयर द कैंसर ओरिजिनेटेड। अब इन कैंसर्स को कहा जाता था कैंसर्स ऑफ अननोन प्राइमरी। कहां से आए ये पता नहीं चलता था और चूंकि ये कहां से पता नहीं चला इसलिए आप टारगेटेड ट्रीटमेंट नहीं कर पाते थे। अब एक रिसर्च किया गया और रिसर्च में क्या है समझिएगा। A new approach developed by researchers at MIT and Dana-Farber Cancer Institute have made some AI predictive models जिसके तहत ये पता चल सकता है कि कहां साइट है कैंसर के ओरिजिन का। यूजिंग मशीन लर्निंग, यस दैट इज द पॉइंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद करने आया है इंसानों की। इंसान की अपनी एक सीमा है जिसके तहत वो डेटा को देख के प्रोसेस करता है और खूब सारी रिसर्च कर सकता है, पर एआई की यही सीमा के दायरा बहुत बढ़ जाता है। आप 100 रिपोर्ट देख सकते हैं, एआई लाख रिपोर्ट देख सकता है और लाख रिपोर्ट देख करके वो एक कंक्लूसिव एनालिसिस पे पहुंच सकता है। यही यहां पे हुआ, मशीन लर्निंग का यूज किया गया। रिसर्चर्स क्रिएटेड अ कंप्यूटेशनल मॉडल दैट कैन एनालाइज द सीक्वेंस ऑफ अबाउट 400 जीन्स एंड यूज दैट इंफॉर्मेशन टू प्रिडिक्ट वेयर अ गिवन ट्यूमर ओरिजिनेटेड इन द बॉडी। हमारे लिए, इंसान के लिए शायद ये मुश्किल हो लाख रिसर्च करना या लाखों फाइल्स को देखना, पर जीन्स के म्यूटेशन कैसे हो रहे हैं, जीन्स कैसे वर्क कर रही हैं, अगर ये अक्रॉस द पेशेंट्स हमें पता चल जाए और हम फीड करें सिस्टम में और एक कंप्यूटेशनल मेथड हमें मिल जाए एआई के हिसाब से, तो हमें पता चल सकता है कि वो कैंसर कहां पे ओरिजिनेट हुआ। ओरिजिन बार बार हम फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर ओरिजिन आपको पता चल गया तो आप टारगेटेड थेरेपी करके उसको हटा सकते हो, सर्जरी में काम आ सकता है। ये सारे फायदे हमें दिखते हैं। इतना ही नहीं, इसका नाम हम आपको बता दें। सो दिस वाज अ पेपर दैट पब्लिश्ड इन द नेचर मेडिसिन डिस्क्राइब्स द ऑन्कोलॉजी एनजीएस बेस्ड प्राइमरी कैंसर टाइप क्लासिफायर ऑन्को एनपीसी। एनपीसी का नाम रखा गया है, एन एआई प्रेडिक्टिव टूल दैट हैज शोन प्रॉमिस इन प्रेडिक्टिंग द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ अ कैंसर। तो एआई प्रेडिक्टिव टूल को यूज करके इसको बनाया गया है और इसके हिसाब से अब शायद हम लोग अपने ट्रीटमेंट को बहुत शॉर्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या टारगेटेड कर सकते हैं। दिक्कत यह होती थी कि शरीर में कैंसर या कीमोथेरेपी चल रही होती है कैंसर के खिलाफ, पर वो किसी एक चीज को टारगेट कर रही होती है। हमें अगर ओरिजिन का पता चल जाए तो हम उसको वहां सर्जरी से रिमूव करके फिर अगर कीमोथेरेपी दें तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए जा सकते हैं जिसमें शायद ये बहुत बड़ा प्रेडिक्टिव टूल काम आएगा। नॉर्मली एआई के बहुत सारे यूज होते हैं, पर हेल्थ केयर में जब बात की जाती है तो एआई ने वाकई में अपने आप को प्रूव किया है हर क्षेत्र में। भले पेशेंट केयर की बात की जाए जहां पे ऑटोमेटेड ट्रीटमेंट्स है, रियल टाइम पेशेंट प्रायोरिटाइजेशन एंड टाइरेज है, हो सकता है प्रेगनेंसी मैनेजमेंट हो, हेल्थ असिस्टेंट हो, पर्सनल ट्रेनर्स हो जो कि ऐप पे भी आज अवेलेबल है, ये सब पेशेंट केयर की बात है।
रिसर्च डेवलपमेंट में तो एआई ने अपनी महारथी को इसलिए भी हासिल कर लिया या उसको प्रूव कर दिया, लॉट ऑफ डेटा कैन बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड इन अ रियल टाइम फ्रेमवर्क, जो डॉक्टर्स नॉर्मली मैनुअली अगर देखे तो नहीं पॉसिबल है। यहां पे डेटा माइनिंग की जा सकती है, ड्रग डिस्कवरी है, ड्रग डिजाइन है, सब कुछ पॉसिबल है। इतना ही नहीं, मेडिकल इमेजिंग और डायग्नोस्टिक की अगर बात करेंगे तो शायद एक एमआरआई की रिपोर्ट पढ़ना या फिर पीटी स्कैन करने में जो दिक्कतें आती हैं वो मैनुअली आ सकती हैं, पर अगर आप एआई के थ्रू कर रहे हैं टारगेटेड डायग्नोसिस और देखा जाता है एरर फ्री डायग्नोस्टिक रिजल्ट भी आता है। इंटेलिजेंट सिम्पटम एनालिसिस है, रेडियोलॉजी असिस्टेंट है, डायग्नोसिस वाया मेडिकल इमेजिंग है, ये सब पॉसिबल है एआई के माध्यम से। और एक फिजिशियन के तौर पर भी एआई लगा हुआ है। आजकल एआई सर्जिकल रोबोट्स हैं जो शायद मैनुअल का जो छोटा मोटा एरर होता है उसको भी हटाकर सर्जिकली आज वो ऑपरेट कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिटिंग कर सकते हैं। ये सब काम आपके एआई के माध्यम से हो रहा है। तो एआई जो पेपर 3 का हमारा कॉन्सेप्ट है बहुत जगह काम आता है, पर यहां पे लोग एआई से डरते भी हैं। पर एआई अगर अच्छे काम के लिए यूज किया जाए, इट कैन बी एज गुड एज इराडिकेटिंग द डिजीज ऑफ कैंसर। कहां आ रहा है, कैसे आ रहा है, अगर ये पता चल गया तो उसको हटाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें कि अगर आपको जुड़ना है हमारे साथ तो एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है एक्सटेंशन का, जनवरी एक्सटेंशन ऑफर। आप 12 महीने कर लीजिए, 4 महीने का एक्सटेंशन है, आप 18 महीने कर लीजिए, 6 महीने का एक्सटेंशन है, पर आपको कोड याद रखना होगा, CMC इज द कोड। साथ ही में आपका फाउंडेशन बैच है जो चालू हो चुका है 5 जनवरी से, तो इसमें आपको पूरा GS, CSAT और ऑप्शनल भी अगर आप चाहें तो कॉम्बो में मिल सकता है आपको। और स्क्रैच से पढ़ाई होती है, NCERT हमारा एक बेस है, उसको लेकर हम पढ़ते हैं। एंड वी हैव ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, और आपका प्रीलिम्स हमारा 2499 में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आपको नोट्स चाहिए 8999 में प्लस टेस्ट सीरीज के साथ अवेलेबल है। प्लस अगर आपको कंप्लीट नोट्स PDF चाहिए, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चाहिए, ये भी आपको मिल जाएगा 3499 में। और इन सब में एजुकेटर्स का रोल रहता है, तो आपके लिए वो भी फायदा है। मॉक इंटरव्यू भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो जिनको लगता है कि अपना डैफ सबमिट करना है, इंटरव्यू कॉल आया हुआ है, जरूर दे दीजिएगा और मॉक इंटरव्यू जरूर लीजिए हमारे यहाँ, बहुत आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।